आवश्यकता है। क्लॉथ बेसिक हमारी आवश्यकता, बेसिक नीड फूड शेल्टर क्लोथिंग, तो क्लोथिंग थर्ड नंबर पे आता है, तो क्लोथिंग हमारा बेसिक नीड है। वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। प्रतिष्ठा अपना माइक म्यूट कर लो। किसी को भी समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, हम पहनते हैं डिफरेंट अलग अलग तरह के कपड़े हम पहनते हैं। सच एज शर्ट, जैसे कि शर्ट हो गया आपका, पैंट हो गया, स्कर्ट हो गया जो गर्ल्स पहनती है, स्वेटर्स हो गया जो आप ठंड में पहनते हो, साड़ी हो गया जो आपकी मम्मी पहनती है, और शॉल हो गए जो आपके पापा ओढ़ते हैं। तो ये क्या है बेटा, क्लोथ्स अलग अलग टाइप। When we go to market, जब हम मार्केट जाते हैं, when we go to market, जब हम मार्केट जाते हैं, to buy clothes, buy यानी खरीदना, कपड़े खरीदने कहाँ जाते हैं, मार्केट में। ए लार्ज यानी बहुत सारे, वेराइटी तरह के, वो फैब्रिक्स यानी अलग अलग तरह का कपड़ा हमें मिल जाएगा। कोई कॉटन मिल जाएगा, कोई शिफॉन मिल जाएगा, अलग अलग तरह का हमें फैब्रिक वहां पे मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा। ऑल्सो ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स आर अवेलेबल इन आवर होम, और हमारे घर में भी बहुत सारी वैरायटी है कपड़ों की है। आप टी शर्ट है तो उसका कॉटन होता है, शर्ट पहनते हो तो उसका अलग टाइप का कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है। कपड़े को क्या बोलते हैं बेटा, फैब्रिक बोलते हैं। सच एज बेडशीट होता है, कर्टेन्स पर्दे होते हैं, टॉवल्स, टॉवल्स तो आप जानते ही हो, शॉल्स भी जानते हो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट आर दीज क्लोथ्स मेड ऑफ, कि ये जो कपड़े हैं वो कैसे बनते हैं, क्या आप जानते हैं, कोई जानता है, नहीं जानते। देखो ये मार्केट में जाओगे आपको इस तरह के क्लॉथ मिलेंगे जैसे आपको फोटो दिया गया है। हाँ, इस तरह की जो शॉप सजी हुई मिलेगी, मिलेगी। Yes, all these, all these clothes are made up of different type of fabric। जो क्लॉथ्स है वो अलग अलग फैब्रिक से मिलकर बने होते हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग फैब्रिक। हाँ, फ्रॉम वेयर कहाँ से, दीज फैब्रिक्स कम। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कहाँ से ये फैब्रिक आता है, कपड़े कैसे बनते हैं। ऑल दीज क्लोथ्स, ऑल दीज ये सारे कपड़े आर मेड अप बने हुए होते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक, अलग अलग फैब्रिक से ये मिलकर बने होते हैं। फैब्रिक आर मेड बाय वीविंग, वीविंग यानी बुनना, वीविंग बुनना, बुनते हैं ना आपकी मम्मी स्वेटर। एंड निटिंग, हाँ, वीविंग और निटिंग ये दो तरीके के तरीके होते हैं कपड़े बनाने के, बुनना है तो होता है। और यार्न मेड ऑफ फाइबर, यार्न मेड ऑफ फाइबर, यार्न यानी जो आप स्वेटर बनाते हो, हाँ, वो ऊन, ऊन होता है यार्न, यार्न को क्या बोलते हैं, ऊन। तो मेड ऑफ फाइबर वो भी फाइबर का होता है। फाइबर इज थिन, फाइबर पतला होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रेन फ्रॉम, जो एक धागे के जैसा होता है। विच क्लॉथ इज मेड, जिससे हम कपड़े बनाते हैं। बारीक बारीक पतले पतले धागे होते हैं जिन्हें हम फाइबर बोलते हैं, और इनसे हम कपड़े बनाते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न, हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर, अलग अलग तरीके के फाइबर से हम पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, यानी फैब्रिक कैसे बनाते हैं फाइबर से, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं यानी धागे से कपड़ा कैसे बनाते हैं, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है, कटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, अलग अलग तरह के क्लॉथ को आप काट सकते हो, कट कर सकते हो। विजिट एट टेलरिंग शॉप, एक दर्जी की दुकान पर जाइए। नियर बाय योर हाउस, जो आपके घर के पास हो। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट एवर अफर स्टिचिंग, यानी सिलाई के बाद वहां पे कटिंग पड़ी होती है। हाँ, टच एंड फील ईच एंड एवरी पीस ऑफ क्लॉथ, हर एक क्लॉथ को आपको फील करो
कि हाँ ये इस फैब्रिक का बना होता है, ये इस फैब्रिक का बना होता है। लेबल द क्लॉथ विथ कॉटन, हाँ जो क्लॉथ है उसको आप कॉटन से लेबल कर दो। इसकी सिल्क वूल मिक्स ऑन पीसेज ऑफ क्लॉथ, यानी एक आपको बुक में जैसे फोटो पे अलग अलग टाइप के कपड़े पंच कर लो, है ना। ठीक है, फिर ये देखो कि ये क्लॉथ किससे बना हुआ होता है, कॉटन वाला है या सिल्क है या वूल है या मिक्स है सबका। तो अलग अलग टाइप के क्लॉथ आपको पहचानने होते हैं। टेक द हेल्प ऑफ टेलर, तो आप जो टेलर है ना उससे भी पूछ सकते हैं भैया ये कपड़ा कैसा है, हाँ? वेन यू लुक एट एनी क्लॉथ, जब आप किसी भी क्लॉथ पर देखते हो, इट सीम्स ए कंटिन्यू पीस, तो ये एक कंटिन्यू पीस की तरह होता है। नाउ पुल ए सिंगल थ्रेड, तो उसमें से आप एक धागा भी निकाल सकते हो। फ्रॉम एनी पीस ऑफ, किसी क्लॉथ से आप धागा निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। व्हाट दिस फाइबर और क्लॉथ मेड ऑफ, तो ये फाइबर या क्लॉथ किससे बना होता है, लेट अस फाइंड आउट द आंसर। तो आप आंसर जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उससे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, टेक आउट यार्न, टेक आउट यार्न, टेक आउट यार्न यानी उसमें से एक धागा निकालो। ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, जो कॉटन फैब्रिक है उसमें से एक आपको धागा निकालना है। प्लेस द पीस ऑफ पेपर ऑन द टेबल, जो पीस ऑफ पेपर आपने निकाला है, जो पेपर है उसको टेबल पे रख दो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ यार्न विथ द थंब, जो धागे को आपको लेना है और उस कहाँ पर चिपकाना है, कागज पर। स्क्रेच द अदर एंड ऑफ यार अलोंग विद द लेंथ विथ योर नेल, तो उसको जो यार्न है आपका जो धागा है उसको इसे नाखून से देखना है, स्क्रेच करना है। क्या करना है, नाखून से स्क्रेच करना है। व्हाट यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे, द पीस ऑफ कॉटन, जो कॉटन पीस है, यार्न है या धागा है, स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड कॉटन, तो वो छोटा छोटा और बारीक हो जाएगा। आप स्केच करोगे उसको तो वो और बारीक हो जाएगा। दस ऑन द बेसिक्स ऑफ अबव एक्टिविटी, तो अबव एक्टिविटी के हिसाब से वी कैन कंक्लूड, तो हम पता लगा सकते हैं दैट की फैब्रिक ऑफ कॉटन यार्न मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन, जो छोटे छोटे बारीक वो धागों से वो मिलकर बना होता है। एक मिनट रुको बेटा। थर 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 हेमंत ओके, तो आप पता कर लोगे कि अलग अलग तरीके के उसमें छोटे छोटे धागे निकल आएंगे, निकल आते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, क्लासिफिकेशन यानी अलग अलग जो टाइप के फाइबर होते हैं उसको अलग अलग पार्ट में कैसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, फाइबर्स, सबसे पहले क्या है, फाइबर, फाइबर्स को फिर डिवाइड किया कि यार नेचुरल और सिंथेटिक में, किस किस में डिवाइड किया है, नेचुरल एंड सिंथेटिक में, जो आपको यह टेबल दिया हुआ है। फाइबर है ऊपर टॉप पे, इसको पहले नेचुरल में डिवाइड किया है, नेचुरल यानी जो हमें नेचर से मिलता है, और सिंथेटिक जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, नेचुरल भी कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। नेचुरल फाइबर दो तरीके से हम हमें मिलता है, प्लांट से या एनिमल से। ओके,
फाइबर इज बेसिक मटेरियल फॉर फैब्रिक। फाइबर इज बेसिक मटेरियल फॉर फैब्रिक। फाइबर जो है फैब्रिक के कपड़ा बनाने के लिए सबसे बेसिक मटेरियल क्या है बेटा? फाइबर है, धागा है। देयर आर, यहाँ पर टू मेन सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर के दो सोर्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या क्या होते हैं? प्लांट्स और एनिमल से हमें फाइबर मिलता है। आल्सो फाइबर कैन आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, उससे भी हम फाइबर बना सकते हैं। दस फाइबर आर मेनली टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो इस तरीके से फाइबर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया गया। एक तो हमें प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, तो उससे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और एक हम केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं, तो उसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। The fiber which are obtained from natural sources, the fiber which are obtained from natural sources, यानी नेचर से हमें जो फाइबर मिलता है, लाइक प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, और कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो इनसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका नेचुरल फाइबर आर कॉटन। कॉटन रुई देखी है आपने? ये भी ये क्या है? फाइबर। ये हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। सिल्क हुआ, ये सिल्क वॉर्म से मिलता है। शहतूत के पेड़ों में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, उससे सिल्क मिलता है। वूल, वूल कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। मिलता है। फ्लेक्स, ये सब हमें कहाँ से मिलता है बेटा? नेचर से मिलता है। फ्लेक्स एक तरह का फाइबर ही होता है बेटा, जो हमें एक एनिमल से मिलता है। ठीक है। कॉटन, cotton, flakes and jute are obtained from plants. कॉटन, फ्लेक्स एंड जूट। जूट जानते हो? जूट प्लांट होता है एक बहुत बड़ा, जिससे जैसे आपके बोरे वगैरह बने होते हैं ना, वो जूट प्लांट से बने होते हैं। अभी देखेंगे आगे, पिक्चर आएगी आगे। आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। सिल्क एंड वूल, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये दो चीज हमें एनिमल से मिलती है, सिल्क और वूल। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होता है, एक कीड़ा होता है जिसे सिल्क वॉर्म बोलते हैं, तो उससे वो क्या चारों तरफ उसको लपेट लेता है। क्या कर लेता है? जो उसकी मतलब वो धागा निकालता है, उस धागे के वो लिपटता जाता है, फिर वो लास्ट में वो उसी धागे के साथ मर भी जाता है और केवल सिल्क को छोड़ जाता है हमारे लिए, जिससे हम कपड़े बनाते हैं। ओके, देखिए बेटा, आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कॉटन है। कॉटन, कॉटन प्लांट, रुई का पौधा है, ये कॉटन है। ये यार्न है, ये जूट है। हाँ, जूट ये रहा ना, सूतली वाला। हाँ हाँ, ये जूट है। ठीक है, ये रुई है। और ये है आपका, नाम नहीं दिया, ये शायद ये होगा फ्लैक्स, ये वाला। ओके, जो ग्रीन ग्रीन है। द फाइबर विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। जो फाइबर केमिकल प्रोसेस से या केमिकल पदार्थों से मिलकर बना होता है, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वो फाइबर बनाया जाता है। सम ऑफ एग्जाम्पल, तो वो क्या है बेटा? सिंथेटिक फाइबर, कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे नाइलोन, जैसे कि नाइलोन, नाइलोन जानते हो ना? हाँ। पोलिस्टर, पोलिस्टर जिससे ये आपके बैग्स वगैरह बनते हैं, थैलियां बनती है। आर्किलिक, ऑलोन, एटीसी। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का जो दूसरा नाम है वो क्या है बेटा? आर्टिफिशियल फाइबर भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये नायलॉन दे रखा है, हाँ? पॉलीथीन, पॉलीथीन पोलिस्टर को बोलते हैं। हाँ हाँ, रेयोन भी दे रखा है, दे रखा ना रेयोन, जिस, हाँ एक ही होता है, कैटेगरी एक होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या लाभ है, क्या क्या एडवांटेज होते हैं? दीज फाइबर कैन बी वॉश्ड। इस फाइबर को, या जो नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कर सकते हैं? वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। ड्राइड क्विकली,
यानी जल्दी वॉश हो जाएगा और जल्दी ही ड्राई हो जाएगा, फटाक से सूख जाएगा इसका कपड़ा। दीज आर चीपर देन नेचुरल फाइबर, और ये नेचुरल फाइबर से क्या होता है, सस्ता होता है। चीपर मीन्स सस्ता होता है, ठीक है। दीज आर इजी टू मेंटेन, और इन्हें इजी टू मेंटेन यानी आसानी से हम रख रखाव इनका कर सकते हैं। मेंटेन मीन्स होता है रख रखाव, ओके। देयर स्ट्रेंथ इज हायर देन नेचुरल फाइबर, और ये जल्दी फटते भी नहीं है। स्ट्रेंथ इनकी मजबूत होते हैं, ये इनके कपड़े बने हुए फटते नहीं है, ज्यादा टाइम के लिए हम इनको यूज करते हैं, ओके। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आपको लर्न भी करना होगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, आपने अभी पढ़ ही लिया कि नेचुरल फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। जो फाइबर हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है वो नेचुरल फाइबर होता है, और जो फाइबर हम केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर होता है। हाँ, और नेचुरल फाइबर का जो प्रोडक्शन है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जो प्लांट्स है, बारिश हो गई तो मर जाएंगे, जबकि सिंथेटिक फाइबर एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, और नेचुरल फाइबर को आसानी से धो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, जबकि सिंथेटिक फाइबर इजिली हम वॉश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ आपके लिए रीड कर देता हूँ वापस, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में देखिए आप, द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर नेचुरल फाइबर। हंसिका अपना माइक म्यूट करो। द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें फाइबर नेचर से मिलता है उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर हम देखो, दीज फाइबर आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, तो ये हमें केमिकल से बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर। सेकंड देखो, देयर प्रोडक्शन इज डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट, यानी जलवायु और वातावरण पे इनका प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, किसका, नेचुरल फाइबर का। जबकि सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन इन पे डिपेंड नहीं करेगा। देयर प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एनवायरमेंट और क्लाइमेट, दोनों पे ही डिपेंड नहीं करेगा, ओके। there can be dust impurities in natural fiber, नेचुरल फाइबर में आपका डस्ट भी आ सकता है, धूल आ सकता है, इम्प्योरिटीज भी आ सकती है, यानी गंदा भी जल्दी हो जाएगा। नो डस्ट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, जबकि सिंथेटिक फाइबर में कोई भी डस्ट नहीं होती और कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, गंदगी नहीं होती। द डाइंग प्रोसेस इज इजी इन दिस फाइबर, नेचुरल फाइबर को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे डाइंग प्रोसेस कहते हैं या कलरिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी व्हाइट कलर का क्लॉथ है, आप उसे ब्लू कलर का बनाना चाहते हो तो उसमें कौन सा कलर डालोगे, ब्लू, तो इसको बोलते हैं बेटा डाइंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डाइंग। कपड़े का हम कलर चेंज कर सकते हैं नेचुरल फाइबर में, जबकि सिंथेटिक फाइबर में हम कलर चेंज नहीं कर सकते। डाइंग इज डिफिकल्ट, एक बार जो प्लास्टिक का कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही है, आप ब्लू कैसे करोगे, कर सकते हो कोई, है, नहीं कर सकते। इट इज ड्यूरेबल, इट इज ड्यूरेबल, हाँ ये मजबूत होता है, बट इट इज आल्सो मोर ड्यूरेबल, पर ये ज्यादा टाइम तक चलता है। ये कम टाइम तक चलता है पर चलता है ये ज्यादा, सिंथेटिक फाइबर ज्यादा टाइम के लिए चलता है, ओके। अब देखिए दो आपको असाइनमेंट के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। राइट द नेम ऑफ सम नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर यूज इन योर होम, आपके घर में क्या क्या कपड़े हैं और वो कौन से फाइबर से बना है, ये आपको एक टेबल बनानी है, ओके। आप देखना आपके जो घर में कपड़े हैं जो नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर है तो कौन सा है, कॉटन है, रे, हाँ सिल्क है, वूम है, ठीक ठीक है, जूट है या फ्लैक्स है, कौन सा फाइबर है। व्हाट इज फाइबर, फाइबर क्या होता है, मैंने आपको बताया फाइबर क्या होता है। फाइबर इज ए टाइप ऑफ क्लॉथ, क्लासिफाई द फाइबर इन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, तो इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, तो आप मेरे को बता सकते हो। कॉटन क्या है, नेचुरल। नायलॉन क्या है, सिंथेटिक। सिल्क क्या है, नेचुरल। जूट क्या है, नेचुरल, ओके।
अब पहले सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर में भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लांट फाइबर। क्या पढ़ेंगे हम? प्लांट फाइबर। प्लांट से हमें क्या क्या फाइबर मिलता है। और प्लांट फाइबर, ये हेमंत इतना लेट आता है कि पिटेगा क्या? प्लांट फाइबर, ओके। प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन। क्या पढ़ेंगे? कॉटन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम? कॉटन। कॉटन यानी जानते हो, रुई। सबको पता है कॉटन, देखा होगा आपने, सबने कॉटन देखा होगा। और ज्यादातर ने, मेरे को लगता है कि कॉटन प्लांट भी आपने देख लिए होंगे। ज्यादातर ने कॉटन प्लांट भी आपने देखे होंगे। हाँ, यस कॉटन यस प्लांट नहीं देखा? रुई का पौधा देखा है? अरे यस सबके घर में मिल जाता है आजकल तो। हाँ, सब लगा देते हैं। ओके, कोई बात नहीं, नहीं देखा तो। कॉटन इज, बेटा माइक ऑन ऑफ करो कृष्णा। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर। ये सबसे ज्यादा यूज करने वाला नेचुरल फाइबर, यानी ज्यादातर कपड़े कॉटन से ही बनते हैं। द प्लांट इज ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। तो ये जो प्लांट है ज्यादातर कहाँ उगाया जाता है? जहाँ ब्लैक सॉइल होती है, यानी कि काली मिट्टी होती है। एंड वार्म क्लाइमेट, वार्म यानी गर्म, क्लाइमेट यानी जलवायु, जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्म जलवायु होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां पर कॉटन प्लांट होता है। कूल, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। ये कैसा होता है? ठंडा होता है, सॉफ्ट होता है और कंफर्टेबल होता है। अगर हम रुई के गद्दे पे सो जाएं तो हमें नींद आ जाती है। आती है? आती है। तो ये क्या होता है? हमें आराम भी देता है। आप कॉटन का क्लॉथ पहनोगे तो आपको स्वेटिंग कम होगी, यानी पसीने कम आएंगे। हाँ, कॉटन इज प्रेजेंटली द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड फाइबर। यानी पूरे संसार में सबसे ज्यादा कौन सा फाइबर यूज किया जाता है? कॉटन। एवरी प्लांट ऑफ द कॉटन प्लांट इज यूजफुल। कॉटन प्लांट का एवरी पार्ट, हर एक जो हिस्सा है उसका यूजफुल होता है। वी सी इट्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। इसके जो हम क्या क्या यूज है, तो इंडस्ट्री यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हम देख सकते हैं। सच इज अप्रैल, अप्रैल यानी कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री, उसको अप्रैल बोलते हैं। होम फर्निशिंग, जो घर के फर्निशिंग के काम चीजें बनाती है। मेडिकल में काम आता है। यस, माइक म्यूट करो। एंड सर्जिकल, सर्जिकल में कॉटन यूज होता है। हाँ, आपके पट्टी बांधते हैं, मानते हैं किसकी? मानते हैं कॉटन की। ऑटोमोबाइल, गाड़ी घोड़ों में कॉटन यूज होता है। कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फाइबर। कॉटन फाइबर यानी कपड़ा बनाने के लिए भी काम आता है। हाँ, फिर सॉरी, फैब्रिक, छोटे धागे, फैब्रिक यानी धागे। फिलिंग पिलोज, तकिए भरने में। तकिए में क्या निकलता है? कॉटन ही तो निकलता है। हाँ, मैट्रेसेस, गद्दे, मैट्रेसेस मतलब गद्दे। क्विल्ट्स, क्विल्ट्स पर्दे। हाँ, एंड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प। विक्स यानी जो लैंप होता है, लैंप के आप कवर बनाते हो, तो वो भी इसके बनाए जाते हैं। ऑब्टेनिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड। कॉटन सीड होता है, बीज होता है। कॉटन जो होता है उसके अंदर से कॉटन सीड निकलता है। द फ्रूट ऑफ कॉटन आर साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन आते हैं पेड़ में, वो लेमन के साइज के आते हैं, यानी नींबू के आकार के इतने मोटे मोटे आते हैं। आफ्टर नेचुरिटी, मैच्योरिटी कॉटन बॉल, जब कॉटन बॉल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, यानी इनको प्लग करने के लायक, तोड़ने लायक हो जाते हैं, हार्वेस्ट के लायक हो जाते हैं, आर ब्रश्ड ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन सीड। तो हम इसको ऐसे ब्रस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ब्रस्ट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, और इसके अंदर सीड होता है, एक बीज होता है, उस सीड को निकाल देते हैं। कवर्ड विथ व्हाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर। जो किससे कवर्ड होता है? व्हाइट सॉफ्ट कॉटन से कवर होता है। ओके, कॉटन प्लांट आर पिक्ड फ्रॉम द फील्ड। कॉटन प्लांट को हम फील्ड से निकालते हैं, हैविंग कॉटन सीड इन देम। तो उसके अंदर कॉटन सीड होता है। द कॉटन फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड।
तो फिर उससे सीड को बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड कॉल्ड गिनिंग। तो इस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं बेटा? गिनिंग। यानी कॉटन प्लांट से पहले हमने लेमन टाइप के वो कॉटन स्पोल तोड़ लिए और फिर उससे हमने ऐसे ब्रस्ट करके उसके अंदर जो कॉटन सीड होता है वो निकाल दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? गिनिंग। क्या बोलते हैं? गिनिंग। अब गिनिंग क्या होती है? एम ऑफ गिनिंग, यानी गिनिंग क्यों की जाती है? टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द सीड। टू रिमूव, जो सीड से यानी बीज से चिपका होता है फाइबर, तो उस फाइबर को हम निकालने के लिए इसको करते हैं। रिमूव द नेप एंड वेस्टेज इन सम एक्सटेंट, यानी उसके जो ऊपर जो कॉटन बोल्स होता है उसके ऊपर एक कवर होता है, नेप होता है, उसको भी हटाया जाता है और वेस्टेज को हटाया जाता है। क्या क्या पता, देख लेंगे अभी। टू कलेक्ट द सीड एंड सीडलेस कॉटन फाइबर, जो कलेक्ट सीड एक तरफ कर लेंगे और जो सीडलेस कॉटन है जहाँ जिससे हमने सीड निकाल दिया है उसको अलग कर लेंगे। टू सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द रूट पोजीशन ऑफ सीड। हाँ, सेपरेट कॉटन फाइबर रूट पोजीशन, यानी जो पेड़ है पेड़ से भी हम अलग कर लेंगे। प्रीवियसली गिनिंग वाज डन बाय हैंड। पहले गिनिंग जो प्रोसेस थी हम हाथ से करते थे, पर इन दिनों मशीनें आ गई है। आपको देख रही है ये मशीनें, मशीन दिख रही है आपको? ये गिनिंग के लिए मशीन है। ये क्या करती है? बीज को अलग कर देती है और कॉटन को अलग निकाल देती है। तो आपको मैंने आज तक यहाँ पढ़ा दिया कॉटन, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जूट। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? जूट। ठीक है, तो यहाँ तक आप रीड कर लेंगे अच्छी तरीके से, कुछ नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे। ओके बेटा? ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया पढ़ाया हुआ Yes, sir. सबके? Yes, sir. वेरी गुड।